मूवी के आगाज में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पियानिस्ट बनना चाहती थी और उसे जानवर भी बहुत पसंद थे और उस लड़की का नाम एल्मा था। एल्मा अगले दिन एक आइलैंड घूमने के लिए जाती है जो उसके दादा ने उसको विरासत में दिया था। एल्मा के दादा ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और अब वो उसकी मिल्कियत है। वहाँ पहुँचने पर अंकल जो ने उसका इस्तकबाल किया और एल्मा ने फैसला किया कि आज की रात वो यहीं पर बिताएगी। रात को एल्मा अपने दादी की वीडियो देखकर रोने लगी थी। इसमें उसके दादा बता रहे थे कि पता नहीं कहां से इस आइलैंड पर एक मादा वॉल्फ आ गई थी और उसका नाम स्नो था। और वक्त के साथ साथ उसके और उसके दादा की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और उसके दादा ने उसे कहा था कि वो भी उसे ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। अगले दिन चार्ज और एली नाम के दो नौजवान उस जंगल में आते हैं। असल में वो दोनों भेड़ियों के पार्क के मालिक थे, इसलिए वो स्नो को पकड़कर वहाँ ले जाना चाहते थे। पहले तो स्नो उनके जाल में फंस जाती है, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले वो वहाँ से भाग जाती है और वो भागते हुए एल्मा के सामने आ जाती है। जहाँ पर एल्मा पहले तो उसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन जब उसे अपने दादा की बात याद आती है तो वो उसकी मदद करती है और अपने साथ ले आती है। आगे हम देखते हैं कि एल्मा उस जहाज के पास पहुंच जाती है जो रात को क्रैश हो गया था, जिसमें शेर के बच्चे को किडनैप कर ले जाया जा रहा था। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से शेर के बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल वो एक परिंदे के घोंसले में जाकर गिरा, लेकिन पक्षी ने उसे वहाँ से धक्का दे दिया। इतने में नीचे एल्मा आ जाती है और वो एल्मा की गोद में गिरता है। एल्मा शेर के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद स्नो भी अपने छोटे बच्चे को लेकर वहीं पर पहुंच जाती है। एल्मा तीन जानवरों को देखकर घर में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बात जाकर अंकल जो को बताती है और अंकल जो उसे कहते हैं कि इतने ज्यादा खतरनाक जानवर घर में नहीं रखने चाहिए। एल्मा के अंकल कहते हैं कि तुम्हें इसे जू में जाकर दे आना चाहिए और वो ये भी कहते हैं कि जू के लोग यहाँ शेर को ढूंढते हुए लाजमी आएंगे और होता भी ऐसा ही है। जू मिलिट्री वाले आकर जानवरों के बारे में पूछते हैं, लेकिन एल्मा जानती थी कि ये कितने बेरहम होते हैं, इसलिए एल्मा ने उनके बारे में किसी को नहीं बताया। एल्मा जब घर आकर वापस उन्हें देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान दोस्ती भी बढ़ती गई। एल्मा ने स्नो के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा, लेकिन अंकल जो को खतरा था कि ये जंगली जानवर कहीं एल्मा को नुकसान ना पहुंचा दें। एल्मा उनके साथ जंगल में जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर जाकर बैठकर वो उनके साथ खेलती थी। लेकिन अगले दिन एल्मा अपने शहर में टेस्ट देने के लिए आती है। इतने में वो दो आदमी उनके आइलैंड में घुस जाते हैं और स्नो को इस बार पकड़कर वो ले ही जाते हैं। इधर एल्मा की सिलेक्शन हो चुकी थी और वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो घर आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। एल्मा ने स्नो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिली। अब एल्मा को इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अगले दिन हम देखते हैं कि अंकल जो उस घर में आते हैं और जानवरों को वही देखकर बहुत गुस्सा में आ जाते हैं और एल्मा से कहते हैं कि इन जानवरों को भी जाकर जू में छोड़ कर आओ। इस पर एल्मा कहती है कि आप तो जानते ही हैं जू वाले कितने खतरनाक लोग हैं और मेरे दादा की भी यही इच्छा थी। और आखिरकार अंकल जो भी मान जाते हैं और एल्मा को गले लगा लेते हैं। अब वो सब मिलकर रहने लगे थे। एल्मा उनसे बहुत प्यार करती थी और बदले में वो भी इस पर जान छिड़कते थे। और देखते ही देखते एक साल गुजर गया और वो बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके थे और अंकल जो उनके लिए शहर से मांस लेकर आया करते थे वो उनके सामने जाने से डरते थे और वो एल्मा को भी समझाते थे कि इनके पास मत जाया करो, लेकिन एल्मा उसकी बात नहीं मानती। अगले दिन हम देखते हैं कि एक माँ बेटी एक नाव में बैठकर इस आइलैंड पर आते हैं। इधर एल्मा जैक के पीछे भाग रही थी और भागते वक्त एल्मा का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसका सर फट जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन उस माँ बेटी को एल्मा नजर नहीं आई और वो फिर वापस चले जाते हैं। फिर जैक और ड्रीमर मिलकर एल्मा के पास आ जाते हैं और उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता। अब वो दोनों जानवर रात पर रुककर उसकी हिफाजत करते हैं। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कितनी बार कॉल की, लेकिन एल्मा ने उसकी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। इस पर अंकल जो समझ जाते हैं कि जरूर जानवरों ने उसके साथ कुछ हल कर दिया होगा और अब वो उनको ढूंढने के लिए आइलैंड में चला जाता है। वो एल्मा को बेहोश देकर और उसके पास दोनों जानवरों को खड़ा हुआ पाकर जू मिलिट्री वालों को फोन कर देता है, लेकिन जब देखता है कि वो दोनों इसकी हिफाजत कर रहे हैं तो उसे इस हरकत पर बहुत अफसोस होता है और अंकल जो उसे लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि अगर इन दोनों जानवरों ने उसकी हिफाजत नहीं की होती तो आज शायद एल्मा जिंदा भी नहीं होती। और उन लोगों ने जैक को पकड़कर लई और जॉर्ज को सौंप दिया और एली ये देखकर खुश हो जाता है कि वो स्नो का ही बच्चा है। और इधर ड्रीमर को एक एलन नाम के आदमी को भेज दिया गया था जो कि जू चलाता था। एलन बहुत सख्त दिल का आदमी था जो जानवरों को पीटा करता था, लेकिन इसके बरक्स उसका बेटा बहुत अच्छा था जो कि जानवरों की देखभाल करता था। और एलन ने ड्रीमर पर बहुत सख्ती की और उसे नाटक करने के लिए जू में उतारा जाता था। ड्रीमर ने इस वक्त तक सबसे अच्छी जिंदगी आइलैंड पर गुजारी थी और एलन नाम का आदमी उसे बहुत तंग किया करता था, लेकिन उसका बेटा राफा उसे हमेशा शांत करने के लिए जाता था। जब एल्मा होश में आती है तो वो जानवरों के बारे में पूछती है।
اینکر جو اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایلما اینیمل کنٹرول والوں کے پاس جاتی ہے، جہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جیک اور ڈریمر کو یہاں سے آگے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایلما فون کر کے ایلی سے پوچھتی ہے کہ جیک کیسا ہے۔ ایلی اسے بتاتا ہے کہ یہاں جیک کے کچھ دوست بھی بن گئے ہیں اور وہ یہاں بہت خوش ہے، لیکن وہ ڈریمر کے لیے ابھی بھی بہت پریشان تھی۔ ایلما شہر کے ہر ایک سرکس میں گئی، وہ ڈریمر کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، لیکن اسے ڈریمر کہیں نہیں ملا۔ ادھر ڈریمر کی وجہ سے ایلن کی خوب کمائی ہونے لگی، جلدی ڈریمر سٹار لائن کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک دن ڈریمر جیک کے سامنے سے گزرتا ہے، جیک اسے دیکھ لیتا ہے اور جیک وہاں سے زمین کھود کر بھاگ جاتا ہے۔ جب ایلی آ کر وہ جگہ دیکھتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جیک ضرور کسی وجہ سے یہاں سے بھاگا ہوگا، اور جیک اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ جیک نے بڑی چلاکی سے وہاں سے ڈریمر کو نکالا۔ اتنے دنوں کے بعد ملنے پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوب کھیلے۔ ڈریمر کی بھاگنے کی بات سن کر ایلن بہت غصے میں آ جاتا ہے، وہ جانور کو بے ہوش کرنے والی بندوق نکال لیتا ہے اور اس کا بیٹا رافی کہتا ہے کہ ان کے پیچھے مت جائیں، لیکن لالچی ایلن نے اس کی ایک نہیں سنی اور شہر میں ہائی سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی۔ اور شام کو ایلما کے پاس ایلی آ کر بتاتا ہے کہ شہر کی ملٹری والے ان دونوں جانوروں کے پیچھے ہیں اور انہوں نے جیک میں ٹریکر لگا کر رکھا ہے۔ جانوروں کی لوکیشن جنگل کے ایک آخری حصے میں تھی۔ ادھر جانور شہر میں کھلے عام گھوم رہے تھے، جہاں شہر والوں نے انہیں شوٹ کرنے کا آرڈر دے دیا، لیکن وہ دونوں بچ کر پھر جنگل میں چلے جاتے ہیں، جہاں انہیں ایلن اور رافی نے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایلن نے ڈریمر پر گولی چلا دی، لیکن اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے ڈریمر بیچ میں آ جاتا ہے اور ڈریمر بیچارہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ڈریمر کو موقع مل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رافی نے جیک کے جسم سے وہ گولی نکالی اور وہ اسے میڈیسن دے دیتا ہے، جس سے بے ہوشی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باپ بیٹا ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر ایلی اور ایلما بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایلن نے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی، جبکہ اس بیٹے رافا نے ٹوائلٹ کا بہانہ بنا کر باہر آ کر سب حقیقت انہیں بتا دی، اور وہ انہیں جنگل میں لے جاتا ہے، جہاں انہیں ڈریمر مل بھی جاتا ہے، اور ڈریمر انہیں جیک کے پاس لے جاتا ہے، جہاں جیک آرام کر رہا تھا، اور وہیں پر ان کو پولیس کے آنے کا شک ہوتا ہے، اور ایلما نے ان دونوں جانوروں کو خفیہ راستے سے بھگا دیا۔ پولیس سے بچنے کے لیے ان کو صرف ایک ندی ہی پار کرنا تھی، لیکن ندی پار کرنے کے لیے کوئی ناؤ موجود نہیں تھی۔ اب ان کو ندی تیر کر ہی پار کرنا تھی۔ جیک تو اسی وقت پانی میں تیرنے لگا، لیکن ڈریمر پانی سے ڈرتا تھا، جس کے بعد ڈریمر جنگل کی اور مڑ جاتا ہے۔ ایلما اور جیک ندی پار کرنے لگتے ہیں، اور ندی پار کرتے وقت انہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈریمر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایلما جب ندی پار کر کے آگے جاتی ہے، وہ زور زور سے رونے لگتی ہے، لیکن اسی دوران ڈریمر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایلما بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جنگل میں پولیس والوں کو بھٹکانے کے لیے گیا تھا، اور اسے زندہ دیکھ کر ایلما بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اور ایلما نے جیک اور ڈریمر کے لوٹنے کی خوشی میں پیانو بجایا۔ اب وہ سب مل کر رہنے لگے تھے۔ آخر پر ایلما نے اپنے پیارے جانوروں کی سب کو کہانی سنائی، جسے سن کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایلما، جیک اور ڈریمر خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب